नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 25 फरवरी 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज सदन में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने व अपशब्द कहने का आरोप लगाया। देवनानी ने कहा कि मैं भी 5 बार से सदन में आया हूँ, मैं कभी ऐसे शब्द नहीं सुने, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो दुख होता है। यह सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि वह विधायक बनने के योग्य भी नहीं है, लेकिन उसका फैसला भी सदन पर छोड़ता हूं। दरअसल राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी पर सरकार के मंत्री की टिप्पणी के बाद से गतिरोध चल रहा है। राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के दौरान देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने राज्य के मंदिरों के विकास के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जबकि राजस्थान से बाहर स्थित मंदिरों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पुजारियों को मंदिर में भोग के लिए अब तक 1500 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 3000 रुपए करने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक से साइबर हमलों, डेटा चोरी, सिग्नल और रडार जैमिंग जैसी गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने तथा इन स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा है। सिंह ने मंगलवार को यहां तटरक्षक बल के अलंकरण समारोह में वीरता, विशिष्ट सेवा और उल्लेखनीय सेवा के लिए 32 कर्मियों को पदक से सम्मानित किया। इसमें राष्ट्रपति के 6 तटरक्षक पदक, 11 तटरक्षक पदक और 15 तटरक्षक पदक शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वीरता के लिए तटरक्षक पद से सम्मानित कमांडेंट सौरभ को नमन किया तथा उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से असम के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को गुवाहाटी के एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत की 140 करोड़ जनता पर है। पीएम ने कहा, आज भारत लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो रही है। बना रहा नया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के साथ हम सभी असम से जुटे हैं। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग तक कम दामों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी वितरण प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने सदन को बताया कि सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरांत उचित मूल्य दुकानों पर चीनी आपूर्ति बंद की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 तक बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 500 ग्राम चीनी के लिए आवंटन किया जाता था। झालावाड़ कोतवाली व सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन चोरों की 2 अंतरराज्यीय टीमें पकड़ी है। इनके कब्जे से पुलिस ने 18 मोटरसाइकिल व 1 बुलेरो बरामद की है। सभी आरोपी शातिर बदमाश हैं। आरोपी हड़ौती के अलावा भीलवाड़ा व एमपी बॉर्डर के एरिया से वाहन चुराते थे और चोरी के बाद बाइक या जो झोपड़ी में छुपा देते थे या फिर नदी नालों किनारे जमीन में गाड़ देते। साथ ही वाहन की नंबर प्लेट बदल देते थे। कई बाइक का कलर भी बदल देते थे ताकि पकड़ में न आ सके। दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चे पर आमरण अनशन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य 92वें दिन में अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गया। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर बढ़ गया, जिससे डॉक्टरों में चिंता बढ़ गई है। किसान मोर्चे पर मौजूद चिकित्सकों की टीम लगातार डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रही है। डॉक्टरों के अनुसार इतने लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और ब्लड प्रेशर इतना अधिक बढ़ना उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। धार्मिक मीरानगरी मेड़ता सिटी में ठगों के नए पैंतरे सामने आ रहे हैं। सम्मोहन के भ्रम जाल में फंसाकर गहने लूटे जा रहे हैं। इस गैंग में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। एक सप्ताह के अंदर ऐसी दूसरी वारदात सामने आई है। इस सप्ताह में यह गिरोह सक्रिय हुआ है, जो बातों में उलझाकर, कुछ सुंघाकर या फिर किसी दूसरे तरीके से सम्मोहित करके महिलाओं के पहने हुए गहने उतरवा लेते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। शिकार हुई महिलाओं को कुछ देर बाद पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ है, जब तक वो ठग वहां से भाग जाते हैं। ऐसी एक घटना 2 दिन पहले एक महिला के साथ हुई है। जयपुर के डीएसटी ईस्ट की टीम ने रामनगरी और एयरपोर्ट थाना इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रामनगरिया थाना इलाके में पुलिस ने रोहिताश बिश्नोई के खिलाफ अवैध गैस रिफिलिंग की कार्रवाई करते हुए एक कांटा, एक गैस भरने की मोटर व 22 इंडेन में भारत गैस के सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं एयरपोर्ट थाना इलाके में रामस्वरूप नायक के खिलाफ अवैध गैस रिफिलिंग की कार्रवाई करते हुए एक वजन तोलने का कांटा, एक मोटर गैस भरने की व 8 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ रसद विभाग के तहत कार्रवाई डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि
अवैध रूप से हो रही गैस रिफिलिंग की सूचना मिली, जिस कार्रवाई करने हेतु डीएसटी की टीम ने रामनगरिया थाना एयरपोर्ट पर कार्रवाई की। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने आज दोपहर 2 बजे ICSI CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ICSI ने सिलेबस 2017 और सिलेबस 2022 के लिए CS एग्जीक्यूटिव रिजल्ट जारी किया है। मुकुंदा MG ने ओल्ड सिलेबस में टॉप किया। दूसरे नंबर पर रूपाली कुमारी और तीसरे नंबर पर विंध्य कृष्ण चल्ला का नाम है। ICSI CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस में खुशबू कुंवर ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर दिशा और जारा अब्दुल मबूद खान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उदयपुर पुलिस रेंज IG राजेश मीना ने कहा कि पुलिस महकमा जिस मेहनत से भी काम कर रहा है, उसी मेहनत से उत्साह के साथ काम करे। वे अपना और पुलिस महकमे का नाम गौरवान्वित करेंगे। यह खुशी का मौका है कि आज इनके नाम पर हमें और विभाग को गर्व है। रेंज IG उदयपुर की पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस पदक प्रदान करने के दौरान आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से घोषित अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक और DGP का प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा रीट परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को सुगम व सुरक्षित सफर देने के लिए रीट परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04811 04812 जोधपुर ग्वालियर डेहर का बालाजी रीट परीक्षा स्पेशल रेल सेवा एक ट्रिप में संचालित होगी। गाड़ी संख्या 04811 जोधपुर ग्वालियर रीट परीक्षा स्पेशल रेल सेवा जोधपुर से 25 फरवरी को 23 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 4 बजे आगमन और 4:10 बजे प्रस्थान कर 12:30 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। प्रयागराज महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। कल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम स्नान पर्व होगा, जिसे लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 25 फरवरी से ही मेला क्षेत्र और पूरे शहर को नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन का अनुमान है कि अंतिम स्नान पर्व संगम में स्नान करने के लिए 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। मेला पुलिस के अनुसार 25 फरवरी को सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट ने यह नियम शाम 6 बजे से लागू हुआ। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में कई अपात्र लोग भी शामिल हैं, जिस वजह से पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार ने ऐसे अपात्र लोगों को मौका दिया है कि वे गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छापूर्वक अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना सूची से हटा लें, जिससे उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार हो सके। गिव अप अभियान के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। 28 फरवरी को अंतिम डेट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से विमुक्तु, घुमंतु और अद्रक घुमंतु समुदाय के आवासहीन परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक करतार सिंह मीना ने बताया कि बजट घोषणा संख्या 83 की अनुपालना में यह योजना लागू की गई है। इस योजना में उस व्यक्ति को आवास के लिए 1,20,000 रुपए मिलेंगे जिसके पास खुद मकान नहीं है और शहर या ग्रामीण क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में अस्थायी तंबुओं, झोपड़ियों, कच्चे घर आदि में रह रहे हैं। इन बस्तियों में स्वच्छता, पेयजल, सीवरेज, बिजली, सड़क और सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।